जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे साथ एक और नए साधक आए हुए हैं और उद्घाटन हो चुका है आश्रम का। और आप लोगों को जैसा वादा किया था कि जल्द से जल्द आश्रम का जो निर्माण का कार्य है वो समाप्त तो हो जाएगा, तो हो चुका है। और जो उद्घाटन है तो वो हमारे एक साधक भाई के द्वारा ही किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि किस लिए वो हमारे पास आए थे और कैसा इनका अनुभव रहा और 24 घंटे में इन्होंने क्या कुछ प्राप्त किया और किस तरीके से जिस लिए ये आए थे, जिस चीज़ को प्राप्त करने आए थे, उससे अपने जीवन में परिवर्तन कैसे लाएंगे। तो सर थोड़ा अपने विषय में पहले जानकारी दीजिए। साधक मेरा नाम अर्जुन सिंह है, इलाहाबाद से मैं आया था और मैं तंत्र कार्ड के जरिए आपसे जुड़ा था मैं। जी जी। और मेरे ऊपर प्रॉब्लम थी, घर पे भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर भी दिक्कत थी जी। और जिसके जरिए मैं जुड़ा और पहले आपने मेरा तंत्र कार्ड किया, जी। फिर मैं ठीक हुआ, फिर मैं यहाँ पर आया रजिस्ट्रेशन करा कर, फिर यहाँ पर आया ट्रांसफ़र लेने के लिए। जी। और कल मैं दोपहर में 12 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, आप आए थे मेरे को स्टेशन पर लेने के लिए। फिर वहाँ से मैं यहाँ पर आया आश्रम पर आपके साथ जी। और रात में मेरा प्रोसीजर हुआ ट्रांसफ़र का और 5-6 मिनट में जो होना था हो गया। जी। फिर पूजन जो था, पूजन में बैठे थे, फिर सुबह प्रैक्टिकल के लिए बोला गया और पहले तो सर भारी रहता था, वो बंद हो गया ट्रांसफ़र के बाद मेरा। और हाथ पैर जो फटते थे वो भी बंद हो गए हैं। और जो बुरे सपने आते थे कल तो आए ही नहीं है, वो सपने बिल्कुल नहीं आए हैं बुरे सपने। और अभी आगे चक्कर पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, जैसे पहले एकदम भारी रहता था और दर्द करता था, वो सब नहीं, एकदम अच्छा प्रभाव लग रहा है। और हाँ, कुछ गलतियां हमने की है ये तो हम जानते हैं। वो तो देखिए बात ये चीज़ है अर्जुन जी कि जब कोई नए माहौल में पड़ता है, हालांकि आप इतनी जगहों से ठगे जा चुके हैं, इतनी जगहों से हो आए हैं कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, पता नहीं कहाँ हो आए हैं। 7-8 चैनलों पे तो गया हूँ, 7-8 चैनलों पे गए हैं। उसके बाद थक हार करके जब उनको कुछ नहीं मिला, जब हम आए, हमें उन्होंने थोड़ा सा परखा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि धोखा खाया इंसान बड़ी समझदारी से चलता है। तो उन्होंने बाकायदा हमसे जुड़े और उसके बाद पहले अपनी स्कैनिंग करवाई, फिर तंत्र कार्ड करवाया। फिर उसके बाद जब उनको कुछ लगा कि हाँ कुछ इनकी में बात है, और हालांकि आप लोगों ने जाना ही है, देखा ही है, और हमेशा से ये बात अनुभव में के ज़रिए हम डालते रहते हैं कि कैसा हमारा कार्य है, क्योंकि हम बोलने में बिलीव नहीं रखते हैं, कार्य करके दिखाने में बिलीव रखते हैं। और बाकी जो स्वभाव है हमारा आपने देख ही लिया, स्वभाव तो हर बहुत झूठ बोलना और फ्रॉडबाजी और इधर उधर की बातें करके टाइम पास करना, ये तो काम नहीं है। नहीं, जिस तरह का प्रैक्टिकल आप करा रहे हैं कोई कराता ही नहीं, पहले तो ये है। और नहीं देखिए, मेन चक्कर क्या है कि सब कहते हैं कि शक्ति सामने खड़ी होती है, कोई कहता है कि शक्ति आकर के सामने खड़ी होकर बताती है, कोई ये कहता है कोई इस तरीके से बताती है, पर जो तरीका आपको हमने सिखाया है वो यूनिवर्सल बेसिक तरीका है एकदम। आप ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति की स्कैनिंग करेंगे, अगर किसी के व्यक्ति के विषय में जानकारी लेंगे तो उसी तरीके से करेंगे तो आप फेल नहीं हो सकते। समझ रहे हैं ना अर्जुन जी कि किस तरीके से, मतलब जो स्कैनिंग का तरीका है आपको जो सिखाया गया। उसके बाद जो तंत्र कार्ड के लिए आपको एक लोगों से वीडियो कॉल पे हमने कहा भी कि आप चेकिंग करवा सकते हैं अपनी कि क्या कैसा है। तो उन्होंने बताया कि जिसके लिए देखिए बात ये है कि जो सत्य पे जीता है ना तो वो किसी भी चीज से डरता नहीं है और दिखावे की जिंदगी नहीं जीता है। समझ रहे हैं ना अर्जुन जी कि दिखावा कर रहे हो, कंठी माला 24 घंटे लगा करके अपना वेशभूषा दिखा करके लोगों को डरा करके नशेबाजी दिखा करके, ऐसा तो कुछ हमारे यहाँ तो नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लोग शराब पी रहे हों या कोई नशा पत्ती कर रहे हों, ऐसा तो कई जगह गया हूँ जहाँ पे सिगरेट दिन भर चलते हैं। अच्छा। हाँ, दिन भर सिगरेट चलते हैं, बात तो ऐसे करेंगे जैसे कि सब कुछ वो जानते ही हैं। अच्छा। और कुछ होना नहीं है, पैसे चले जाते हैं और मिलता कुछ नहीं है। फिर कहेंगे जाओ घर पे करना, 10 दिन करना, 1 महीना करना, फिर आना, और कुछ होने वाला नहीं है उसके बाद। और अर्जुन जी जैसे कि आपने देखा आश्रम का जो लोकेशन है वो लोकेशन कैसी लगी? अरे लोकेशन अब तक जितनी जगह हूँ तो सबसे बढ़िया। मतलब आके आराम से आदमी महीने के साल भर भी करे, कोई रोक टोक नहीं है, सेवा करे, अपना मौज ले, पड़ा रहे। और आश्रम का जो एक निर्माण है बहुत अच्छा, जैसा आश्रम होना चाहिए एकदम वैसा है, जैसा एक प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। हालांकि इसमें हमने ज़्यादा दंड वाला काम नहीं किया है। एक आश्रम जिस तरीके से रहता है, नॉर्मल, स्वच्छ, शांत और पवित्र, और शक्तियों का जहाँ वास हो और सात्विक शक्तियों का वास हो, कोई उस तरीके की शक्तियों का वास ना हो जिसमें व्यक्ति यहाँ रहने से डरे।
समझ रहे हैं। तो उस तरीके का आपको माहौल समझ में आया? हाँ एकदम माहौल में डरावनापन जो यहाँ का आश्रम का खाना है वो कैसा लगा? अरे गर्मा गर्म? नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो तो भैया जो थे बहुत बढ़िया खाना बनाया उन्होंने, हाँ। मजा आ गया मजा आ है। गया। आज का नाश्ता तो करने में मजा ही आ गया। आज कल का भी रात का खाना कल बहुत का अच्छा रात का था। खाना, कल तो हम लोगों ने खैर लेट खाना खाया था। नहीं लेकिन खाना था बहुत अच्छा, खाना घर की तरह पूरा खाना रहता है थोड़ा सा। तो ये इस तरीके से अनुभव रहते हैं कि व्यक्ति जब आता है खुश होकर के जाता है। और यहाँ पर एक अपनापन लग रहा था, जैसे आदमी ना कुछ भी बातें कर ले रहा है, हाँ, ओपनली कोई फ्रैंक होकर के। कोई यहाँ पे इस तरीके के फाउंडेशन नहीं है कि आप ये करते हैं वो करते हैं, सब चीज की इजाजत है। हाँ, और ये है जहाँ पे देखिए जिस कार्य के लिए आप आए हो तो सबसे प्राथमिकता आप उसको दीजिए तो आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा है। और बाकी अगर आप यहाँ पे घूमने आए हो, टहलने आए हो और अपने जो सुख सुविधाएं ढूंढने आए हो तो इसमें मजा नहीं है, समझ रहे हैं। तो उस तरीके का जो आपका साधना कक्ष था जिसमें आपको ट्रांसफर दिया गया, जो हमारा पूजा कक्ष है, तो उसमें जो हमने सिस्टम बना रखा है पूरा प्राकृतिक टाइप का देख के खुशी हुई आपको कि इस तरीके से ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए रियल में। तो इस तरीके से देखिए ऐसा जब खुशी होती है, जब ऐसा माहौल बनता है तो हर एक साधक जब ना भी चाहे कि अगर उसको कुछ चीज प्राप्त भी नहीं हो रही है तो इस माहौल में आकर के प्राप्त कर ले जाता है। ये बात आप मानते हो? तो एक छोटा सा अनुभव की शुरुआत हो चुकी है, डंका बज चुका है, उद्घाटन हो चुका है, जो साल भर से अभी तक स्टॉप पड़ा था मामला, क्योंकि हम एक समय पे एक ही कार्य करते हैं, 4 जगह हाथ नहीं मारते हैं। तो अब काम शुरू करते हैं, तो रजिस्ट्रेशंस भी ओपन कर दिए गए हैं और बाकी जिन लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना हो तो बाकी वीडियोस पुरानी वाली लिस्ट में जा करके देख सकते हैं सिद्धि ट्रांसफ़र की कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन क्या क्या प्रोसेस है, सिद्धि ट्रांसफ़र का क्या प्रोसेस है, तो उसके ज़रिए आप जानकारी ले सकते हैं। फिर हमारे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉलिंग के ज़रिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अर्जुन जी 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अरे 100 में 100 नंबर देना 100 में 100 नंबर देना चाहेंगे। तो एक थम्स अप दोबारा से हमारा जो हमेशा से एक रहा है, तो थम्स अप इस चीज़ का रहता है कि हमेशा से हमारा जो रिजल्ट है सच्चाई पे रहता है, कोई बनावटी नहीं रहता है। जिसको जितना आता है, जिसको जो जितनी समझ में आता है, हम अपना पूरा प्रयास करते हैं कि व्यक्ति अच्छे से जाए, खुश होकर के जाए, क्योंकि वो भी बदले में मोटी फीस दे रहा है। और हमारा भी ये पूरा फर्ज है कि हम उसको ज़िंदगी भर ताउम्र अपने से जोड़ के रखें और उसको सही मार्ग पे चलाना शुरू करें। जैसे कि अभी एक हमारे जो आपको चर्चा भी हो रही थी बीच में, एक साधक जो थे यहाँ से ट्रांसफ़र लेकर के गए हुए थे, तो एक शास्त्री जी थे, तो ट्रांसफर लेके गए तो वो पहले कह रहे थे कि हम गद्दी लगाएंगे, दरबार लगाएंगे, तो अब क्या कर रहे हैं, सट्टा मार्केट खेल रहे हैं, शेयर मार्केट खेल रहे हैं। और उनसे जब बोला गया कि आप कृपया ये सब मत करिए, इससे शक्ति क्षीण होती है और शक्ति का इसका तत्व नष्ट होता है, तो कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा गुरुजी, अभी तो पहले माल कमा लेने दीजिए, बाकी सिद्धि दोबारा ले लेंगे। तो ऐसे लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं जो इस तरीके की धारणा रखते हैं, क्योंकि सिद्धि है, शक्ति है, तो दोष भी देकर कहीं ना कहीं जाती है। अगर उसको भी क्षति पहुंच रही है, कहीं ना कहीं से चोट पहुंच रही है, तो उसको वो भी आपको दोष देकर के जाएगी। आज नहीं जाएगी, भविष्य में जरूर देगी, आपको नहीं देगी, आपके आने वाले वंशज जितने होंगे उनको देगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सट्टे पट्टे के चक्कर में मत पड़िए, खुद से मेहनत करिए और शॉर्टकट का तरीका मत अपनाइए। और इस बात को कहते हुए हम वीडियो को विराम देते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि ऐसे अनुभव दोबारा से बहुत पीछे अभी पड़े हुए हैं, लिस्ट बाय लिस्ट पड़ी हुई है, धीरे धीरे डालना चालू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भोले।